बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बालूशाही की रेसिपी लेके आई हूँ जो कम बजट में बहुत सारी तैयार कर सकते हैं आप घर में। जैसे कि ईद मिलादुन्नबी का महीना है, आप अगर महफिल आपके घर में है तो आप यकीन करें अपने हाथ से ये बनाएं, आपको खुशी भी होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो हमने ये मैदा लिया है और आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा हमारे पास ये शक्कर है, आधी प्याली घी है, 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, ये इलायची के दाने हमने थोड़े से निकाल के इनको कूट लिया मोटा मोटा सा, ये जर्दे का रंग है, और ये नींबू है हमने आधे से भी ये थोड़ा सा कम है, देखें बस ये इतना हिस्सा है बस, क्योंकि चंद कतरे हमें चाहिए। ये हमें ऊपर क्या नाम है गार्निश के लिए हमने पिस्ता लिया है, इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया। ठीक है, पहले हम एक खुला बर्तन ले लेते हैं, उसमें हम ये जो मैदा है हमारे पास ये सारा डालेंगे। देखिए इस तरह डाल देंगे। इसके बाद ये जो घी हमने लिया थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, वो भी हमने डाल दिया। अब जो हमारे पास बेकिंग पाउडर था हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। बस ये सब डाल के हमने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर देना है। देखें इसको इस तरह हाथ की मदद से। अच्छा बस हमने इसका इस चीज़ का ध्यान रखना, हमने इसको गूंदना नहीं है, हमने इसमें मुक्कियाँ नहीं लगानी। जैसे हम अपना आटा हम रोटी का गूंदते हैं हमें वैसा नहीं गूंदना है इसको। इसी तरह बस हाथ घुमा घुमा के हमने बस इस सबको, ये जो हमारा जो मिक्सर है हम सबको इसको एक सा करना है। पानी डालते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा और हाथ की मदद से घुमा घुमा के बस इसको एक सा मिक्स कर देना बस। हाँ, इसको हमने गूंदना नहीं है, बस ये सारा हमारा सिमट के एक जगह आ जाए। इसको हमने सबको एक जान करना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे, हाथ घुमाते जाएंगे इस तरह। देखें ये एक सा होना शुरू हो गया। एक जगह इसको जमा कर लेंगे हम सबको इस तरह, हाथ घुमा घुमा के इस तरह हम हाथ घुमाते जाएंगे और अपना ये करते जाएंगे। बस हमने ये ध्यान में रखना, हमने इसमें मुक्कियाँ उक्कियाँ बिल्कुल नहीं लगानी, बस इसी तरह, ताकि हमारी जो एक एक लेयर्स जो है ना इसकी बालूशाही की वो इसी तरह बनेगी हमारी। ताकि हमने इसको पूरा हमने इस तरह हाथ घुमा घुमा के जो हम इसको पूरा एक सा करेंगे, मिक्स इसको जोड़ेंगे। देखें इस तरह हमने जोड़ना है इसको, हाथ हिला हिला के और गोल घुमा घुमा के जो है हमने अपना हाथ घुमा घुमा के इस तरह हमने इस तरह इसको जोड़ना है। देखें तकरीबन ये जोड़ना शुरू हो गया है। ये देखें ये इस तरह हो जाएगा हमारा आटा, ये अच्छा सा बहुत। इसको हम अच्छा सा ये एक तरफ करके तकरीबन हम इसको फिर आधे घंटे के लिए तकरीबन हमारा ये थोड़ा सा इसको हम और कर लें। करने के बाद जो है हम इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। आधे घंटे हम इसको इस तरह गोल सा करके सबको एक जगह करके अब इसको हम आधे घंटे के लिए तकरीबन इसको बिल्कुल एक साइड पे कर देते हैं। ये देखें बस ये हो चुका है हमारा। अब हम इसको छोड़ते हैं, तो जब तक हम शीरा तैयार कर लेते हैं। ये हमने शक्कर जो हमने ली थी हमने वो डाल दी सारी। अच्छा, जितनी हमने अपनी शक्कर ली थी उससे आधा जो है हमें पानी डालना है बस इसमें, उसके बराबर नहीं, उससे आधा बस। इतना कि जो चीनी है ये शक्कर और ये जो चीनी और पानी जो हमारे इसकी चाशनी तैयार हो जाए बस। ये देखिए इसके बाद जो जर्दे का रंग था हमारे पास और ये जो कुटी हुई हमने ये ली थी, थोड़ा सा कूटा था सब्ज़ इलायची के दानों को, वो भी, और ये चंद कतरे नींबू के, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये भी अब डाल के हम इसको भी अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन चाशनी, जब तक ये चीनी हमारी हल नहीं जाती हम इसको जब तक पकाते हैं, अपनी चाशनी को तैयार करते हैं। ये देखें तकरीबन चाशनी हमारी डन हो चुकी है, ये देख रहे हैं आप। और बस हमें ऐसी चाहिए, ना बहुत हमने थिक करनी है ना बहुत हमें पतली, बस हमें 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो चलें अब आटे की तरफ चलते हैं। देखिए आधा घंटा हो चुका है, देखते हैं हम। ये देखें हम अपनी डो को देखें, हमारी कितनी अच्छी डो हमारी तैयार हुई है। ये देखिए क्लियर्स, ये देखिए जो आ रही है ना, बस हमें यही चाहिए थी ये इस तरह एक एक लेयर्स जो। तो अब हम चलें इसकी हम थोड़ा थोड़ा सा ये आटा लेते हैं हाथ में, इसकी हम बालूशाही बनाते हैं। इस तरह थोड़ा सा हम हथेली पे रखेंगे, हथेली की मदद से हम इस तरह हथेली से दोनों हाथों की हथेली को इस तरह घुमा घुमा के हम आहिस्ता आहिस्ता से इस शेप में हम बनाएंगे। इसको हमने गोल गोल नहीं करना, इस तरह हमने हथेली पे रख के और हाथ इस तरह हिला हिला के देख रहे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी ये देखिए ये हमारी तकरीबन बालूशाही का शेप तैयार हो जाएगा। इस तरह हम घुमाते जाएंगे और एक एक लेयर्स भी जो हमारी आएगी ना बालूशाही में वो ऐसे ही आएगी। ये टेक्निक है हमें। देखिए हमें मेरे पास ये छोटा सा ढक्कन था, मर्ज़ी आप किसी भी चीज़ से ये अंदर से ये इस तरह इसमें सुराख कर ले। इस सुराख करने से ये होगा कि बालूशाही भी जो है ना हमारी अंदर तक अच्छी सी कुक होगी, ये अंदर तक पक जाएगी। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है आप वो ले लें। मेरे पास ये ढक्कन था छोटा सा, तो मैंने कहा चलो मैं इससे कर लेती हूँ, तो ये मैंने इससे कर लिया। अब आपके पास जो भी हो चीज़ आप उससे कर लें या उंगली की मदद से कर लें, ईजी सा हो जाए अगर आपसे।
इस तरह देखिए बालूशाही की शेप देखें कितनी ज़बरदस्त सी बन चुकी है। इसी तरह हम अपनी सारी बालूशाही तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हथेली की मदद से आराम से इसको घुमा घुमा के ये इस तरह हमने शेप बनाना है। देखिए इस तरह घुमा घुमा के ये इस तरह घूम के बनेगी ना, और इतनी अच्छी बनेगी यकीन करें। जब फ्राई होगी ना वो एक एक लेयर्स जो हमारी जो है ना पता चलेगी, नज़र आएगी वो। ये देखिए इस तरह, ये देखें इस तरह करें, इस तरह करते जाएं। ये देखें बस तकरीबन हमारी ये तैयार है। दूसरी भी इसमें ये देखें आराम से बिल्कुल इजी सा, बस ये है कि ये बनती बहुत सब्र से और बहुत इजी सी है, लेकिन ये कि बस थोड़ा आराम से एहतियात से इसमें हर काम है बस, लेकिन बन बहुत ज़बरदस्त जाती है और अच्छी भी बनती है। और घर में तो ज़ाहिर बन रही है अच्छी साफ़ सुथरी चीज़, और नज़र न्याज के लिए तो वो तो ज़ाहिर फिर उसकी बात ही अलग हो जाती है। ये देखिए इसमें जो है, और अपने हाथ से बनाएं अगर आप नज़र न्याज की कोई चीज़, तो एक जो उसकी खुशी होती है ना वो अंदर से, वो तो अलग ही होती है। देखिए ये देखिए इस तरह हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह हम, ये हो चुकी है तकरीबन। इस तरह हम अपनी सारी बालूशाहियों को डन कर लेंगे। अब देखें ऑयल हमने ले लिया। ऑयल देखें हम चेक करते हैं कितना ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, क्योंकि ऑयल हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं चाहिए। तकरीबन ऐसे देखें इसमें से बबल उठ रहे हैं छोटे छोटे से, बस हमें इतना ही ऑयल चाहिए था। अब ये जो बालूशाही थी आराम से हम अपनी ये सारी जितनी हमारी अभी कढ़ाई में आएंगी हम उतनी डालेंगे, अभी सारी एक खट्टा नहीं डालेंगे। देखिए आराम से इस तरह हम ये डाल देंगे आराम से। ये सब अभी जो जितनी आएगी हम उतनी डालेंगे, उससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इस तरह हम इसको डाल के अभी ये छोड़ देंगे बिल्कुल। ना तो अभी हमने इसको चमचा चलाना है, ना कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल डाल के हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट तक। ये खुद ही पकने के बाद ये खुद ही ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए ऑयल में ये देखें ऊपर आनी तकरीबन ये शुरू हो चुके हैं। देखिए ये ऊपर आ गई हैं, ये खुद ही ऊपर आ जाती हैं। ये पकते पकते ना खुद ही ऊपर आएंगी। ये देखिए ये आ गई हैं तकरीबन, और इनको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं एक साइड से होते हुए। और धीमी आंच पे हमने इसको करना है, हमने तेज़ आंच पे नहीं करना था। और देखिए और बहुत सब्र के साथ ये आहिस्ता से, अब इसको दूसरी साइड से भी हम करते हैं ब्राउन। देखें ये देखिए इसका एक साइड पलट देते हैं हम, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह हम थोड़ा सा हल्का सा ये गुलाबी कलर आ जाए हमारा, और बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको कुक करना है। मैं बार बार बता रही हूँ तेज़ आंच पे हमने नहीं करना, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए और ऊपर से एक जो क्रिस्पी सी होती है ना, क्रिस्पी होगी ऊपर से और अंदर से इतनी मज़ेदार जूसी सी बनेगी ना, यकीन करें आप बहुत मज़े की बनेगी। तकरीबन बस हमें इतना ही कलर चाहिए, बस ये डन है हमारी तकरीबन। अब हम इसको जो है निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है ये तकरीबन हमारी चेक कर लेते हैं हम सबको, तकरीबन हमारी सब डन हो चुकी हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया पिंक। अब देखें शीरे में हमने डायरेक्ट डालेंगे। शीरा अच्छा ये देख लीजिएगा, शीरा अगर आपका ठंडा हो गया है तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। अभी हमारा शीरा गर्म है तो हम इसमें ही डालना शुरू कर देते हैं। हल्का से हमने गर्म शीरे में डालना है, ठंडे शीरे में हमने नहीं डालना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हमारा ये जो कलर है ये क्या है, और जो हमने शीरे में अपना फ्रूट्स कलर डाला थोड़ा सा इस कलर की हो जाएंगी हमारी बालूशाहियाँ। ये देखिए इस तरह हम डालते हैं आराम से, ये आराम से ये सब डाल देंगे। अब इसको तकरीबन हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको बिल्कुल नहीं पलटेंगे जब तक ये एक तरफ से अच्छा सा शीरे में नहीं हो जाती। तो चलिए इसको हम साइड में करते हैं, जब तक हमारी जो दूसरी थी हम वो फ्राई कर लेते हैं अपनी बालूशाहियों को। ये देखें वो भी हम डालते हैं आराम से, वो भी डाल के अच्छी तरह हम इसको भी पका लेते हैं। ये देखें इनको भी फ्राई करेंगे हम आराम से, बिल्कुल आराम से डालेंगे, आराम से हम इसको कुक होने देंगे, बिल्कुल भी इसको हिलाएंगे नहीं। अभी ये खुद ही जब हो जाएगी अभी खुद ही ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक हम इसमें कोई चमचा कुछ भी नहीं चलाएंगे, अभी ये खुद ही ऊपर आनी शुरू होंगी। देखिए जब ये 5 मिनट के बाद, अब देखें ये जो हमने शीरे में डाली थी, जब तक हम इसको टर्न कर लेते हैं, हमारी जब तक वो हो रही हैं अभी फ्राई, इसको हम दूसरी साइड से भी कर लेते हैं शीरे में इस तरह। देखें कलर चेंज हो गया हमारी बालूशाहियों का, क्योंकि हमने फ्रूट्स कलर डाला है हमने शीरे में। मर्ज़ी है आप डालें या नहीं डालें, लेकिन मैंने डाला है, मुझे अच्छा लगता है कलर वाली थोड़ी सी ना। तो ये देखिए हम चेक करते हैं ये हमारी तकरीबन 1 साइड से हो गई या नहीं हो गई। देखिए खुद ही ये फूल के ऊपर आ गई हैं, खुद ही कुक हो रही हैं। देखें हल्के बिल्कुल धीमे आंच पे। देखें तकरीबन हमारा ये भी डन हो चुकी हैं, बस हम इतना ही कलर चाहिए। चलें ये डन हो चुकी है हमारी, ये भी हम निकालते हैं। निकाल के हम डायरेक्ट जो है अपना शीरा जो हमारे पास है हम उसमें डालते जाते हैं डायरेक्ट। ये देखिए बस ये हो चुकी है डन, ये निकाल के हम इसमें डालते जाएंगे।
डायरेक्ट शीरे में अपने। ये देखिए, ये भी हम डालेंगे। सब बालूशाहियों को हम निकाल के डायरेक्ट अब शीरे में इसको डाल देंगे। अच्छा, जो पहले वाली बालूशाहियाँ थी वो तकरीबन हो चुकी थी, उसको हमने निकाल दिया। अभी जो हमने ये वाली लिया, पहले ये इसमें डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर हम वो वाली रख देंगे ताकि ये भी थोड़ा सा अंदर तक इसमें भी शीरा अच्छी सा जब्स हो जाए। हम पहले ये वाली बिछा देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने निकाली है, हमने वो जो पुरानी वाली थी हमने वो निकाल चुके हैं। ये देखिए, अब हमने अपनी ये सबको इसमें डाल दिया था। तकरीबन इसको आधा घंटा हमने छोड़ा था, आधा घंटा ये हो चुका है तकरीबन। अब हमारी बालूशाहियाँ डन है, तो चलें डिश आउट करते हैं। देखें, आज की रेसिपी आप लोगों को यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। देखिए, मैं ऊपर तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से ऐसी क्रिस्पी और अंदर से बेहतरीन ये जूसी सी है, बहुत मज़े की। ये देखें, अंदर तक शीरा ये जो है इसमें हो चुका है। तकरीबन हमने आधा घंटा इसको छोड़ा था। ये देखिए, यकीन करें आप इस रेसिपी से बनाएं, आप लोगों को सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाएं और मज़े से खाएं, एंजॉय करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।